बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको चूड़ीदार पजामा बनाने का तरीका बताऊँगी, जो थेला कहलाता है कि थेले वाला चूड़ीदार पजामा, जिसकी लंबाई हमें डबल लंबाई रखनी पड़ती है जो हमारे शलवार या ट्राउज़र की लंबाई होती है। यानी कि अगर हमारी ट्राउज़र की लंबाई है 40 इंच तो हम 40 को डबल कर लेंगे तो वो 18 इंच हो जाए। अब मैंने आपको समझाने के लिए कॉपी पे बता रही हूँ कि इसका आसन होगा 14 इंच यानी कि 14 इंच और पाइचा होगा हमारा 6 इंच। ये देखिए मैंने एक चौकोर लंबा सा डब्बा बनाया है जो मैंने शेप दी है, जिस तरह हम कपड़े पे करेंगे ना, ये शेप मैंने उसी तरह ही दी है कि हमारा बॉक्स बनेगा और नीचे हमारा 6 इंच का पाइचा है और ऊपर आसन है हमारा 14 इंच का। ठीक है ना, 14 इंच का आसन आ गया है। अब हम कपड़ा निकालेंगे तो कपड़े की हमारी डबल लंबाई होगी, यानी कि 14 इंच लंबाई है तो हम 40 कपड़े की लंबाई को निकालते हुए कट कर लेंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा भी लेना चाहें तो आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, यानी कि 2.5 गज़ में भी पजामा बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ आ जाती हैं, आराम से आ जाती हैं। जो लड़कियां शौक़ से पजामे पहनती हैं वो ज़्यादा चूड़ियाँ भी पहनना पसंद करती हैं पजामे की, तो और अच्छी लगती है। अब देखें हमने एक तरफ से इसको उठाया और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। चौड़ाई आपके पास 1 गज़ हो, 1.25 गज़ हो, इतनी काफ़ी होती है। ये देखें दूसरी तरफ से भी हम इसको उठाते हुए दूसरे कपड़े को यहाँ पर हम निशान लगा के, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादा वाज़े हो जाए आप लोगों को, कि यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। दोनों किनारों को, पल्लुओं को उठाते हुए हमने दोनों साइडों पे सिलाई लगानी है। इसका यही एक अहम तरीका होता है जो थेला बनाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, और ये समझाना और समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप लोग गौर से देखिएगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ। ये देखें मैंने इसको खोला तो ये एक त्रिकोण टाइप का बन गया। अब हम इस त्रिकोण से इंच टेप को रखते हुए जहाँ तक हमारा कपड़ा है, ये देखें यहाँ तक हमारा कपड़ा आ रहा है, ये पूरा 24 इंच बन रहा है। 24 इंच में से 6 इंच का मैं पाइचा निकालूंगी और ये आएगा 18 इंच का मेरा घेर। 18 इंच का हमारा घेर आ गया और 6 इंच का हमारा पाइचा। तो टोटल अगर हम इस पे इंच टेप रख के हमने देखा तो ये हमारा 24 इंच आ गया, और उसी किनारे से हमने उठाते हुए सिलाई करना स्टार्ट कर देनी है। और ये वाली सिलाई इतनी लंबी जाएगी तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि सिलाई किए जा रहे हैं और कपड़ा ख़त्म नहीं हो रहा। यही सिलाई हमें थेला बन के हमारे सामने आ जाएगा कि हमने ये वाला थेला तैयार कर लिया है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए, मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। ये देखिए ये हमारी सिलाई सीधी सीधी चल रही है और ये इंशाल्लाह जाके ख़त्म होगी तो हमें थेला नज़र आएगा। ये देखें हमारा थेला अब तैयार है। इस तरह का ये थेला तैयार होगा तो हमने इसको उसी तरह ही बिछा लिया है जिस तरह ये हमारे सामने आया। अब हमने इसकी किनारे की कटिंग कर देनी है, दोनों तरफ की हल्का सा कट मार के। ये देखिए मैंने हल्का सा कट मारा और फिर इसके बीच में जगह बनाई और इस तरह हमने काट दिया है। अब ये देखें हमारा पजामा, जिसे हम अपनी तरफ करते हुए इसके पाइचे को निकालेंगे। पाइचे पे हमें जोड़ नहीं चाहिए तो हम इसको हल्के हल्के अपनी तरफ से घुमाएंगे। ये देखें ये मैं पूरी आपको लंबाई दिखा रही हूँ कि हमें पूरी लंबाई चाहिए। 2 इंच का हमने नेफ़ा निकाला और 38 इंच का हमने इसको तैयार पजामा रखना है। अब ये जो हिस्सा आ रहा है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, यानी कि ये पूरा हमारी चुने आएंगी पूरी। ये देखें ये पाइचे का हिस्सा है जिसमें जोड़ ज़रा सा नाम को आ रहा है, ये जोड़ हम निकाल देंगे या इसको हम सिलाई में भी ले लेंगे तो ये सिलाई में भी चला जाता है ज़्यादा चुनों के लिए।
अब देखें हम दूसरी तरफ भी पाइंचे का ही निशान लगा रहे हैं। ये 6 इंच का हमारा पाइंचा आया। इस तरह हमने निशान लगा दिए हैं दोनों पाइंचों पे, यानी कि जो हमें हिस्सा चाहिए था। अब हम इसको लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। अब इससे हम कट कर लेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि ठेले वाला पजामा थोड़ा सा मुश्किल है, और एक पजामा हम ओरेब करके भी काटते हैं, जो वो भी चूड़ीदार ही होता है, उसमें का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं इंशाल्लाह वो पजामा भी आपको काटना बताऊंगी। और ये पजामा भी बहुत ही इजी है। इसमें जोड़ देखें सिर्फ हमें ऊपर ही मिलता है, जो हमारे ऊपर की साइड पे आता है। ये हमारा आसन है 14 इंच का। इसको हम सीधी लाइन खींच लेंगे और इसके बाद हम 3 इंच पे इसको डाउन करते चले जाएंगे 2-2 इंच पे, यानी कि ये हमारा 14 इंच आ गया। ऊपर वाली लाइन हमारी थी 16 इंच की, ये हमारी 14 इंच की है। अब हम 3 इंच पे फिर डाउन करेंगे इसको, ये हमारी लाइन आ गई 12 इंच पे। इसी तरह हम 3-3 इंच पे इसको स्किप करते जाएंगे, और ये हमारे पास 8 इंच की आई है। इसके बाद हमारे पास 6 इंच का पाइंचा आ गया है। अब ये हमारे पास पूरा तैयार पाइंचा यहाँ तक आएगा। ये देखें, ये पूरा हमारे पास पाइंचा आ रहा है, और इसके बाद हम यहाँ की कटिंग कर देंगे। ये गोलाई हम इसकी काट के निकाल देंगे। तो अब हमारे आप चूड़ीदार पजामे की शेप देखें कि कितनी अच्छी शेप आई है। ये 2 इंच का हमारे आसन से हम ऊपर से आसन तक का हल्की सी कटिंग करेंगे, क्योंकि ऊपर जितना भी कम घेर हो उतना ही अच्छा लगता है। इसमें इतना मोटा मोटा अच्छा नहीं लगता। अब इसको हम देखें फोल्ड करेंगे, और ये दोनों इस तरह हम आसन भी जोड़ेंगे, इसका साइडों की सिलाई लगाएंगे। साइडों की सिलाई लगाते हुए हम ये ध्यान रखेंगे कि ये थोड़ा सा ओरेब होता है, तो इसको हल्के हाथ से हम सिलाई करेंगे। जितना हम इसको हल्के हाथ से करेंगे तो ये कपड़ा बराबर रहेगा, वरना ये कपड़ा ऊंचा नीचा आता रहता है। ये देखें बिल्कुल बराबर हमारे पास कपड़ा आ रहा है। अब ये हमारे पास पाइंचा है, जो ये भी ओरेब भी होता है, जिसे हम हल्के हाथों से मोड़ेंगे तो इसमें कोई झोल या चुन नहीं आएगी। ये देखें आपके सामने ही मोड़ रही हूँ मैं, कि जितना हम हल्के हाथ से मोड़ते हैं इसमें उतना ही झोल या चुन नहीं आती है। दोनों पाइंचों को मोड़ने के बाद हम इसकी साइड की सिलाई कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा इजी तरीका बहुत पसंद आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मुझे लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ठेले वाला पजामा आपको कैसा लगा। ये मैं साइड की सिलाई कर रही हूँ, जो नीचे पाइंचे से शुरू होते हुए हम इस सिलाई को नीचे तक लेके जाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें लास्टिक भी डालेंगे। लास्टिक की हमारी लंबाई है 22 इंच, यानी कि 22 इंच पे हम लास्टिक डालेंगे और इसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हुए सिलाई कर लेंगे। ये अब मैं नेफा मोड़ रही हूँ, जो बहुत आराम से मुड़ जाएगा। और ऐब होता है, लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हल्के हाथ से आप जितना काम अच्छा करेंगे उतना ही आपकी सिलाई अच्छी होगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये पजामा किस तरह लगा, समझ में आया, आपको मेरे पजामा समझाने का तरीका समझ आया। इंशाल्लाह मैं आपको और अच्छी वीडियोस बना के बताऊंगी। आप मेरे चैनल का विज़िट किया कीजिए।
उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये देखें, अब हम लास्टिक को खींचते हुए बीच में सिलाई लगा रहे हैं ताकि अब हमारा जो लास्टिक है वो हिले नहीं। और ये अब हमारा पजामा तैयार।